हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है। आपकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर किसी का दिल जो है गले में अटक गया है। आज इसी पर रीडिंग रहेगी, किसका दिल गले में अटक गया है, कौन उस दिल की बातों को कह देना चाहता है। तो सारी कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये कौन है जो अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं पर कहना चाहते हैं। ये कौन है जो आपकी खूबसूरत तस्वीर को हमेशा एकटक देखते हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग हो रही है। आप अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से ये रीडिंग सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पर जो संपर्क करेंगे उन्हीं के मैसेज देखे जाएंगे। बाकी अगर आप कॉल करेंगे मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए क्षमा करें। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और आप पहली बार आए हैं, फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो अपनी एनर्जी को मुझसे कनेक्ट करने के लिए, जिससे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूं। तो फटाफट से बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो देखो, आप खूबसूरत तो हो। आप ये है करके ये तो मत कहना चने के झाड़ पे मैडम चढ़ा रही हैं। नहीं नहीं, ये आप लोगों को कहते हो। लोग जब भी आपकी कभी भी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं, आप सेंसियर हो, आप सोचने समझने की शक्ति रखने वाले हो, आपकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब भी कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप ही करके यही कहते हैं, अरे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। मतलब शब्द आपके कुछ भी होते हो, आपको यकीन ही नहीं होता कोई असल में आपको खूबसूरत मान के तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि काफ़ी कमियां तो आप खुद ही निकाल लेते हैं। अगर कहीं किसी प्यार में फेलियर हो गए, किसी को आपने बहुत प्यार किया, वो इंसान आपको छोड़ के गया या आपने उससे दूरी बनाई या कलेश हुई, तो आपने ये मानना शुरू कर दिया कि आपके अंदर ही सारी कमियां हैं। तब वो आपके पर्सन ने नहीं पूछा या पर्सनी ने नहीं पूछा, अपने आप को डिमोटिवेट हमेशा से करते रहे। तो मोटिवेट कैसे करना है, अपने आप को हमेशा सोचो कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। मैं हर रीडिंग में, क्योंकि मेरी हर रीडिंग खूबसूरत होती है, मेरी हर रीडिंग का टॉपिक खूबसूरती पे होता है, जिसको कि आपको सुनना पसंद होता है, इसीलिए मैं खूबसूरती शब्द लेके आपके सामने आती हूँ। क्योंकि जीवन सच में बहुत खूबसूरत है, बस इसको जीने का तरीका आ जाना चाहिए। बस टैरो आपको क्या सिखाते हैं, जीने का तरीका। तो जब आप रीडिंग सुनते हैं, कई चीज़ें अपने बारे में ऐसी जान पाते हैं जो शायद आपको खुद नहीं पता होती हैं। दरअसल आपको पता तो है कि आप खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत प्यारा है, आप मासूम भी बहुत हैं एक बच्चे की तरह। लेकिन है कि आप मानते नहीं हैं। अगर कोई दूसरा कह रहा है तो थोड़ा सा आपको झिझक हो जाती है, थोड़ा आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा। वैसे आपको पता है कि आप कैसे इंसान हैं। आप बहुत प्योर हार्टेड, हार्ट, दिल के साफ सुथरे इंसान हैं। किसी के प्रति कभी भी गलत भावनाएं नहीं लाते हैं। आप प्यार को ज़रूर चाहते हैं, मैनिफेस्ट प्यार को करते हैं, लेकिन डरते भी प्यार से ही हैं। क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं रही होंगी जो प्यार की तरफ से कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत दर्द और दुख भरा, कोई इंसान आपको समझने वाला जैसे कि मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्यार से आप डर भी गए हैं। लेकिन आपके अंदर जो अंतरात्मा में कहीं एक अंश कहते हैं ना छुपा होता है, एक गहराई में जो भावनाएं छुपी होती हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं क्या, वो उसके अंदर मतलब एक सूक्ष्म दिमाग में कहीं जाके आपके वो बातें छुपी होती हैं कि वो निकल के टैरो में आती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रही हैं सूक्ष्म रूप से। कहीं ना कहीं आज भी डिज़ायर है, आज भी इच्छाएं हैं कि वो प्यार, वो सहयोग, किसी का कंधा आपको भी मिले, कोई आपको भी सराहने वाला हो, कोई आपको भी हिम्मत हौसले देने वाला हो। लेकिन आप तो अकेले पड़ गए। लेकिन आप दिखते बहुत खूबसूरत हैं। तो कोई ये इंसान है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये आपके कार्य क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ऑनलाइन मिले हुए कोई सदस्य हो सकते हैं। आप इनको जानते हैं। यहाँ पर मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ ये कौन है, कहाँ से मिले थे, कैसे मिले थे। बस मैं इस इंसान की, जिसको शायद आप भी दिल ही दिल पसंद करते हैं, लेकिन एक दूरी है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखो, ना तो वो इंसान आपसे बात कर रहे हैं, ना आप उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं आप उनको पसंद करते हैं।
उनकी पर्सनैलिटी, उनका रूप रंग, उनकी जो चाल ढाल वो चीज़ें पसंद है, लेकिन एक मन में शंका आप लेके चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये व्यक्ति भी सब पहले से दिखने में अच्छे लगते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं, सबका अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में आप फेलियर ही फेस करते हैं, लास्ट में आप भयानक रूप देखते हैं लोगों का। वो प्यार, वो 2 पल आपके सुकून के अगर बीते भी कहीं तो 4 पल आपको रोना पड़ता है। तो इस चीज़ को लेके आप मन ही मन डर जाते हैं, तो अपनी तरफ से आप पहल नहीं करना चाहते, गिरना नहीं चाहते। अगर आप पहल करेंगे तो आप ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं, देखो दोनों के लिए रीडिंग है यहाँ, कि कहीं ऐसा ना हो वो आपको गलत समझ लें, कहीं ऐसा ना हो आपके चरित्र पे धब्बा लग जाए। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ का कास्ट कल्चर इशू हो, एज गैप इशू हो, वैसे मुझे सम एज के ही दिख रहे हैं आप लोग, और हो सकता है आप एक मैरिड एक अनमैरिड हो, ये भी हो सकता है ना बोलने का कारण। लेकिन आपकी तस्वीरें बहुत दिखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या आप स्टेटस या आपके व्हाट्सएप पर अगर ये हैं या आपके इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी ये अगर सदस्य है, तो आपकी खूबसूरत तस्वीरों को देख के बिल्कुल इनका दिल जो है गले में अटक अटक जाता है। ये हमेशा आपके विषय में सोचते हैं, जब भी फुर्सत के क्षण मिलते हैं ये आपको जाहिर नहीं होने देते हैं, लेकिन ये इनकी निगाहें आपके खूबसूरती पे टिकी हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि ईश्वर करे ऐसा कोई व्यक्ति या यही व्यक्ति मेरे लिए उपलब्ध हो जाए, मेरे जीवन में आ जाए, या मेरा जीवन साथी होता, या ऐसा इंसान अगर मेरी लाइफ में होता तो मेरी लाइफ तो बन जाती। तो बन जाती लाइफ आपको देख रहे हैं, आपको बहुत ही सभ्य सुशील ऐसा देख रहे हैं, लेकिन हाइड करने वाली पर्सनैलिटी सोचते हैं, जैसे आप चीज़ों को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। आपकी आंखें तो बोलती हैं कि आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन आपका दिल जो है, आपके हाव भाव, आप अपनी बातें, अपने शब्दों को आप ऐसे रोक के रखते हैं जैसे कि आपको कोई मतलब नहीं है, आप गौर नहीं करते हैं, लेकिन आपका भी गौर इस व्यक्ति पे जाता ही है। ये कौन है मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। और अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो जल्द ही आपको पता लग सकता है, लेकिन ये व्यक्ति दिल तो ज़रूर गले में अटक जाता है, लेकिन उस दिल को सामने प्रस्तुत करने से बहुत डरते हैं, आपसे डरते भी हैं, क्योंकि उनको महसूस नहीं हो रहा है कि आप उनको पसंद करेंगे भी या नहीं, या करते भी हैं या नहीं। तो ये डर है कि थोड़ा बहुत जो ताक झांक करने को मिल जाती है ये भी नहीं मिलेगा, जो आपको तस्वीरों में देख लेते हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, जो थोड़ा बहुत आपका स्टेटस या कहीं पर भी आपको देखने की कोशिश है आप वहाँ से हटा देंगे, ये डर एक समाहित है। तो ये इनकी तरफ से एक सॉन्ग डेडिकेट हुआ है, वो है ना कि जो बरसों तरासा जिसे तुम वही संगमरमर की तस्वीर हो, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तो बस वही है, शायद ये सॉन्ग ये सुन सकते हैं आप लोग कि आपको संगमरमर की तराशी हुई तस्वीर समझते हैं। इनके दिल में बहुत कुछ होता है आपके लिए, और ये आज के कार्ड इतने प्यारे निकल के आए हैं, सच में ये प्यार वाली फीलिंग, इलो इलो वाली फीलिंग दिखाई देती है। देखो फिजिकल रूप से तो है ही आकर्षित, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे भाव हैं। ये आपको ऐसा समझते हैं आप घर परिवार को लेकर चलने वाले जिम्मेदार एक व्यक्ति हैं, मेल फीमेल जो भी आप हैं, बहुत जिम्मेदार देखते हैं आपको, काम करते हुए देखते हैं। आप हो सकता है वर्किंग वूमेन हो सकता है आप घर में हाउस वाइफ हो, आपकी मेहनत, आपकी लगन, हो सकता है आप गर्ल हो और आप जो पढ़ाई में मेहनत और लगन करती हैं या कुछ काम भी साथ में करती हैं, आपकी हिम्मत, जज्बा, आपकी ड्रेसिंग सेंस, मतलब सब कुछ जो टाइम मैनेजमेंट है आपका वो देखते हैं। जो जिस तरीके से आप बातचीत अपनी प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, किस तरीके से आप दबा लेते हैं, कितनी चीज़ों को आप छुपा ले जाते हैं, कितनी प्यारी नज़रों से आप इनको देखते हैं और फिर शर्मा जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इनके दिल पर असर करती हैं, और ये बिल्कुल आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके
साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, बहुत सारा टाइम, वो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ये वो वक्त आपको बताना चाहते हैं जो इन्होंने खर्च किया है आपकी तस्वीरों को देख देख कर। तो आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये हो सकता है आपके पर्सन हो जिनसे आपकी अनबन हो गई हो, थोड़ी बहुत खटास आई। ये टॉक्सिक रिलेशन वालों के लिए नहीं है। जो आपका टॉक्सिक रिलेशन था जिसमें ये मार काट हुई है, जो बाल पकड़ा पकड़ू उठा पटक हुई है, ये वो वाला रिलेशन नहीं है। ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये प्यार की नई नई शुरुआत हो, कोई क्रश हो आपके, और या नई नई शुरुआत में जो झगड़े झंझट हुए हों, अलग बैठ गए हों जो रूठ के, वो आपकी तस्वीरों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बस आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। उस खोना नहीं चाहते के चक्कर में बहुत सारी बातें ये अपने दिल की आपसे हो सकता है नहीं कह पाते हैं, क्योंकि डर है उनको डर लगता है कि कहीं आप कहीं उनको बिल्कुल रिजेक्ट ना कर दें। इस डर से वो आपसे अपने दिल की बातें नहीं कह पाते हैं। अगर आपको जानना है कि आपको अपनी तरफ से पहल करना चाहिए या नहीं, आपको उनसे बात करना चाहिए या नहीं, या आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशन में या नहीं, ये आपके लिए ठीक है या नहीं, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके पता कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में ये किसकी एनर्जी है। बहुत ही प्यारी लविंग डविंग एनर्जी है। आप भी बहुत खुश दिल दिख रहे हैं, प्यार के लिए मुझे तैयार दिखते हैं, लेकिन पिछले कुछ कड़वे अनुभव की वजह से आप अपने आप को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं, खुश रह सकते हैं, मस्त अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।